चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे रैंकिंग चैप्टर। ये रैंकिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें देख लेते हैं क्या। एक मिनट। देखिए, रैंकिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें आज हम लोग कंसेप्ट समझेंगे कि रैंकिंग पढ़ना जरूरी क्यों है और रैंकिंग से हमें क्या फायदा हो सकता है। दोस्तों, रैंकिंग पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जान जाते हैं तो कुछ चीज आसान हो जाता है कि कोई कोई वस्तु का रैंक निकालना, कहाँ पे है वस्तु, क्या है इसका रैंक निकालना, ये बहुत आवश्यकता है और रैंकिंग करना इसीलिए जरूरी है। देखिए, जैसे कि रैंकिंग में आपको सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए दाया दाया और बायां का। दाया और बायां का ज्ञान होना चाहिए, मतलब इधर से कोई वस्तु इधर की ओर चलता है तो बाई कहलाता है, इधर से इधर दाएं से। कहें कि राम दाएं से 2 नंबर पे है तो 1 2, राम यहाँ पर होगा दाया, इसको दाया कहते हैं, इसको बाया कहते हैं। मतलब ऐसे चलेंगे, बाएं से पांचवें स्थान, यानी कि बाया को लेते हुए पांचवा स्थान और दाएं से छठे स्थान। तो यहाँ पर दोस्तों देखना इस बात की है कि बाया दाया कैसे हम लोग कहीं पे भी रहिएगा आप तो बना सकते हैं। जैसे आपकी बाया हाथ बाया होगा, आपकी दाया हाथ दाया होगा। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, मेरा दाया हाथ ये है, दाया है, बाया हाथ ये है, बाया हाथ, सबका बाया हाथ बाया होगा और दाया हाथ दाया होगा। दोस्तों, ये देख रहे हैं, तो यहाँ से ये बेस्ट हो सकता है कि बाया बाया और दाया दाया। यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे कि कहेगा राम श्याम के दाएं में है, राम श्याम के दाएं में, तो श्याम के दाएं में कौन है, राम है। तो श्याम के दाएं में राम है तथा मोहन के बाएं में है, मोहन के बाएं में कौन है, तो राम है। देख लिए दोस्तों, इसी तरह से यानी कि तथा तथा विकेश के तथा विकेश विकेश और राम के दाएं में मोहन है, विकेश और राम के दाएं में मोहन है, विकेश और राम के बीच में, विकेश और राम के बीच में कौन है, तो मोहन है, मुकेश है, जो भी हो। तो ये यहाँ से ऐसे बनेगा दोस्तों। अब चलते हैं हम लोग ऊपर नीचे की बात, इसमें थोड़ा ऊपर नीचे की बात भी चलेगा। जैसे इसको ऊपर कहते हैं, इसको नीचे कहते हैं, इसको ऊपर इसको नीचे कहते हैं। जैसे कि ऊपर नीचे मतलब रैंकिंग से बैठाने की बात होता है, 5 तल्ला 6 तल्ला 3 तल्ला कहता है। राम मोहन से 3 तल्ला, राम जो है ना 5 तल्ले पे है, राम 5 तल्ले पे है, जो मोहन से ऊपर है, इसका मतलब मोहन होगा 4 तल्ला पे, तथा सोहन से नीचे है, इसका मतलब सोहन से नीचे है, राम के बारे में कह रहा है, तो ये 6 तल्ला पे होगा। इसी तरह से तल्ला यानी कि बैठाया जाता है, तथा कहेगा कि राम सोहन और मोहन के बीच में है, या कहेगा यहाँ पे सोहन से छोटा राम है, तो राम छोटा है सोहन से। कहेगा मोहन से बड़ा सोहन है, तो मोहन से बड़ा सोहन है, हो गया। तो इसी टाइप में बैठाएंगे ऊपर और नीचे, ये बात को समझ गए होंगे दोस्तों। यहाँ पर ये भी बात होता है, एक कतार में गायों की संख्या 50 है, एक कतार में गायों की संख्या कितना है, 50 है, एक कतार में गाय की संख्या 50 है। दोस्तों देख रहे हैं, उसमें उजली गाय उजली उजली गाय उजली गाय बाएं से 22वां है, बाएं से 22वां है, तो दाएं से उस गाय की रैंकिंग क्या होगा। तो टोटल हम जानते हैं कि 50 है, उसमें से 22 घटा लेते हैं, तो 10 में से 2 गया तो कितना 8, 4 में से 2 गया तो 2, तो ये 28वां इधर से आता है। लेकिन ये सही है या गलत है, इसको देखेंगे। क्या कैसे देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले आप ये कंसेप्ट को रखिएगा परीक्षा में, 1 2 3 4 को ऐसे पढ़ लीजिएगा। और जैसे कि कोई ये टोटल लाइन में कितने छात्र हैं, 4, अब 4 में से इधर किसी व्यक्ति का स्थान बाएं से दूसरा है, तो दाएं से क्या 1 2 3 तीसरा हो रहा है,
लेकिन टोटल 4 में से इधर से कोई व्यक्ति का स्थान दूसरा है तो 2 घटाते हैं तो 2 ही आता है। तो ये सही तो नहीं है, क्योंकि 1 2 3 ये 100% सही है। ये क्या है, 100% सही है जो बना रहे हैं। इधर से कोई स्थान, कोई व्यक्ति का स्थान, पंक्ति में 4 व्यक्ति है, इधर से राम का स्थान सपोर्ट है दूसरा है, तो 4 में से 2 गया तो कितना 2, लेकिन इधर से 1 2 3 हो रहा है, यहाँ 2 ही आता है, तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा दोस्तों 3 हो गया। तो इसी तरह से 50 गो गाय की लाइन है, उसमें से उजली गाय यानी कि व्हाइट गाय इधर से 22वें स्थान पे है, तो टोटल 50 में से 22 से क्या किए घटाए, घटाने के बाद क्या ये सही है, नहीं, इसमें क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे तो 29वां स्थान होगा, वे 100% सही होगा। दोस्तों देख रहे हैं, वही बात है कि जैसे कि कह दे कि एक बगीचा में आम का पेड़, दोनों आम का पेड़ की संख्या, आम की पेड़ों की संख्या 15 है, कितना है, एक बगीचा में आम की पेड़ों की संख्या कितना है 15 है, और एक बगीचा में पेड़ों की संख्या 15 है, एक बगीचा में पेड़ों की संख्या 15 है, और एक पेड़, एक पेड़ ऊपर से, एक पेड़ ऊपर से 7वां है, एक आम का पेड़, एक आम का पेड़ ऊपर से 7वां है, तो टोटल 15 में से 7 घटा लेते हैं, तो नीचे से आम का पेड़ कौन सा होगा, तो 15 में से 7 गया 8। ये देखेंगे कि यह सही है या गलत। हम पहले से कहें दोस्तों 4-5 लकीर खींचेगा, कहेगा कि इधर से एक आदमी, एक पेड़ की संख्या टोटल 5 में से बाएं से कमा है 1 2 3 4 चौथा है, तो टोटल 1 हो रहा है, यानी कि घटाने के बाद देखिए तो दोस्तों टोटल 5 में से इधर से कोई कोई आदमी का या कोई पेड़ का स्थान चौथा है, तो 5 में से 4 गया तो 1 आ रहा है, इधर से गिनते हैं तो 1 2 हो रहा है, तो प्लस इसमें से 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, तभी ना आंसर होगा। ये तो गलत है, तो टोटल 15 में से 7 गया तो 8, इसमें 1 अगर जोड़ देते हैं तो हमें 9 आ जाएगा। तो यहाँ तक देख लिए दोस्तों, क्या करना है, टोटल संख्या अगर इतना दिया रहे 100 150 जो भी दिया रहे, जैसे 50 संख्या दिया रहेगा, 50 में से एक साइड से अगर उसका स्थान या तो ऊपर से या तो नीचे से या तो बाएं से या दाएं से अगर 10वां है, तो 50 में से 10 घटा लीजिएगा तो बच जाएगा 40, प्लस 1 जोड़ दीजिएगा। एक कैसे जोड़ते हैं, क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 गो संख्या है, 5 गो में से एक साइड से एक आदमी का स्थान जो है ना क्या है चौथा है, अब वो चौथा 5 में से 4 गया तो 1 बच रहा है, लेकिन ये आदमी का स्थान इधर से गिनते हैं तो 1 2 हो रहा है, दूसरा हो रहा है, तो इसीलिए ये जो है ना ये सही है, 100% सही है, 100% सही है, इसीलिए इसमें एक क्या करते हैं जोड़ देते हैं। यहाँ तक दोस्तों समझ गए होंगे शायद। अब हम एक लिख के बताते हैं और आगे बढ़ेंगे। एक कस्बा, एक कस्बा में घरों की संख्या 25 है, उसमें राम की घर बाएं से 13वें स्थान पर है, तो दाएं से उसका स्थान होगा। देख रहे हैं दोस्तों, क्या लिखे, एक कस्बे में घरों
घरों की संख्या 25 है। इसमें से राम का घर बाएं से 13वें स्थान पर है, तो दाएं से उसका स्थान क्या होगा। देख रहे हैं दोस्तों, तो क्या करेंगे, टोटल यहाँ से यहाँ तक में 25 है, तो 25 में से क्या करेंगे, 13 घटा लेंगे, तो कितना बच गया, 2 1 12। लेकिन दोस्तों यहाँ क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ना है या घटाना, उस बात को अभी आगे चलेंगे। सवाल तो अभी एक ही टाइप में हुआ है, तो आगे क्या करेंगे, जैसे 1 2 3 4 खींचिए, इधर से कोई आदमी का स्थान दूसरा है तो इधर से कौन सा होगा, तो टोटल 4 में से 2 घटाते हैं तो 2, लेकिन इधर से गिनते हैं तो 3 हो जाता है, 1 2 3, तो एक इसमें जोड़ दिए तो 3 हो गया। दोस्तों देख रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे तो 13वां होगा, ये स्थान सही है। आप देख रहे हैं दोस्तों, इसी में आगे हम लोग बढ़ते हैं, जैसे कि अगले, यानी कि कह रहा है कि एक पंक्ति में एक पंक्ति में सीता दोनों तरफ से 5वीं है, तो पंक्ति में कितने छात्र हैं। क्या बोले, एक लाइन में देखिए, एक पंक्ति में सीता दोनों तरफ से 5वीं है, कितनी 5वीं है, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों, 5, अगर इधरों से 5 है, इधरों से 5 है, तो 5 और 5 जोड़ देते हैं, यानी कि 5 + 5 तो कितना हो जाता है, 10। ये सही है क्या, देखते हैं आगे क्या करना है, 1 2 3 ही लेते हैं। इधर से सीता का स्थान अगर दूसरा है, तो इधर से सीता का स्थान कितना है, दूसरा है, तो 2 + 2 बराबर कितना, 4। पंक्ति में गिनिए तो क्या आदमी है, 1 2 3 3 ही है, तो क्या करेंगे, एक इसमें से अगर घटा लेते हैं तो मेरा आंसर क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो टोटल पंक्ति में कितने छात्र हैं, तो कितने छात्र है पंक्ति में, तो 10 + 5 + 5 बराबर 10। क्या किए, यहां से कंसेप्ट आया कि एक घटा लीजिए घर, तो कितना, 9। दोस्तों इस टाइप का भी बन जाना चाहिए आप लोग से, और कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं, फिर अगले पॉइंट लिखते हैं। राकेश ऊपर से 22वें तथा नीचे से 16वें हैं, तो पंक्ति में कितने छात्र हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं कि राकेश ऊपर से 22, नीचे से 16, दोनों को जोड़े तो 8 38 हो गया। हम यहाँ से फिर एक बात करेंगे, यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 5 ले लिए, इधर से कोई आदमी का स्थान दूसरा है, उधर से कितना है, 1 2 3 4 चौथा है, तो कितना हो रहा है, 4 2 6 छठा। देखते हैं गिन के दोस्तों, क्या वो आदमी है, 1 2 3 4 5 पांचे को, इसमें 6 आ रहा, इसमें से एक कम कर देंगे, तो एक इसमें से भी कम करेंगे तो हो जाएगा 37। यहां तक दोस्तों समझ गए होंगे शायद, अगर समझ गए होंगे, अच्छा लगता होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। हम इससे अगला वीडियो बनाएंगे, बशर्ते आप अगर कहते हैं कि समझ गए तो। जय हिंद, जय भारत, बाय सभी दोस्तों को, धन्यवाद।